हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन का मतलब हुआ कल आपका हॉलीडे, और उसके बाद उसके अगले सेशन में क्या क्या ट्रेड प्लान हमारे पास होंगे उसके लिए आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि बाज़ार में कैसे आप अपनी पोजीशंस को एक सेशन पहले, जब बाज़ार बंद होता है तो क्लोजिंग टाइम के बाद कैसे समझते हैं कि कल आप क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, कैसे अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं। अगर आपने अपना होमवर्क बेटर कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपको इंट्राडे में कभी तकलीफ नहीं होती। जैसे आज के सेशन के लिए कल हम लोगों ने अपने ट्रेड प्लान पहले से तैयार करके रखे थे, क्या कि हाई ब्रेक होने पर कोई भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेनी है, प्राइस में कोई अप ट्रेंड के लिए लॉन्ग का पोजीशन नहीं लेना है, तो लॉन्ग करने से पूरी तरीके से मनाही थी। ठीक है, तो प्राइस ने जब अपनी पहली कैंडल के 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से पहले कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपको यहाँ से कोई लॉन्ग नहीं करना है कि आप यहाँ पे लॉन्ग के लिए चले जाएंगे कि बड़ा मोमेंटम है, गैप डाउन के बाद बाजार बड़ा चल के गया। क्यों? ट्रेंड के अगेंस्ट है ना सर। प्राइस ने क्या किया है, ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है, लोअर लोस के फॉर्मेशन है और आप गैप डाउन के बाद हायर साइड मोमेंटम कर रहे हैं। ये तो तब काम करता है कि हायर हाइस मोमेंटम हो तब आप गैप डाउन कीजिए। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदारी का मौका तब देना उचित होता है जब प्राइस में पहले से महंगाई चल रही हो। ठीक है, जब प्राइस पहले से महंगे के ऊपर महंगा होता जा रहा हो, 100 का 110, 110 का 120, 120 का 130, फिर अगले सेशन में क्या हो, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन करके 110 पे खुल जाए, अब तो बात ठीक है। तो अब हम यहाँ खरीदारी करेंगे प्राइस में, क्योंकि पहले से बहुत तेजी से महंगाई चल रही थी, अब हमको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल गया है खरीदारी के लिए। लेकिन अगर उसी जगह पर क्या हो, पहले से प्राइस 130 का भाव 120, 120 का 110, 110 का 100, और अगले सेशन में आप गैप डाउन कर लीजिए 90, तो एक पहले से गिरते हुए भाव में आप और डिस्काउंट पे बेचने के लिए करें, क्योंकि हम तो बेचने का ही अवसर ढूंढेंगे, खरीदने का तो ढूंढेंगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। लगातार ट्रेंड डाउन है तो और गिरावट करके आप ओपन कर रहे हैं, मैं तो नहीं अभी बेचने के लिए तैयार हूं, तो प्राइस उसके बाद और गिरेगा नहीं, और नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ तो कंसोलिडेशन कर दे यहाँ पे, या फिर क्या करे, ऊपरी स्तर पे जाके हमको हाई प्राइस पे बेचने का मौका दे। तो प्राइस ने क्या किया, पहला कैंडल गैप डाउन किया 52,842 के पास, फिर पहला कैंडल का फॉर्मेशन कहां तक ले गया प्राइस को, 54,245 पे। अब यहां पर जो कल की क्लोजिंग हुई 52,970 के पास, वहां से 200-250 पॉइंट ऊपर बेचने का मौका दे रहा है, वो भी कहां दे रहा है, स्विंग हाई के पास दे रहा है। ठीक है, इस स्विंग हाई के पास दे रहा है, वहां लोगों ने शॉर्ट किया, एक पोजीशन ट्रेड करने का मौका मिला इंट्राडे, सिंपल एक सिंगल पोजीशन। दूसरा पोजीशन ट्रेड करने का मौका मिलता है स्विंग हाई के पास। ठीक है, स्विंग हाई के पास। और कल हमारा जो ट्रेड प्लान था वो क्या था, बड़ा सिंपल था कि प्राइस में जब भी पहली कैंडल के लो ब्रेक होंगे तभी अग्रेसिव मोमेंटम मिलेगा, उसके पहले नहीं, और ब्रेकडाउन बिल्कुल दिखना चाहिए कि प्रॉपर हो गया है, उसके नीचे क्लोज करे और उसका वैलिडेशन कर दे। कल के सेशन में पहली कैंडल के लो ब्रेक हुए, एग्रेसिव मोमेंटम मिला, उसके बाद फिर प्राइस में कोई बहुत एग्रेसिव मोमेंटम नहीं मिला, प्राइस कंसोलिडेट करके गया। ठीक है, आज के सेशन में प्राइस ने क्या किया, जो पहले 5 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन है उसी के लो के नीचे एक सिंगल क्लोज नहीं दिया, और ये कैंडल कौन सा है, ओपन इक्वल टू लो। एक बात समझिए, ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब बायर्स एग्रेसिव खरीदारी करें। अब एक अच्छे खरीदार खरीदारी करने आ रहे हैं तब, जब बाजार गिर रहा है तो बिकवाली बड़ी है, और एक खरीदार उनके सामने अपनी पोजीशंस को रोक पाएगा क्या? हाँ, अब बड़े खरीदार हैं तो एक दिन रोक सकते हैं, अगले दिन नहीं रोक पाइएगा। तो अब हमारे लिए आज के सेशन का लो बहुत ज़रूरी है। क्यों? एक बड़े खरीदार को काटने के लिए क्या चाहिए, बड़ी बिकवाली चाहिए, एग्रेसिव सेलर चाहिए। तो अगर जब इस कैंडल के लो ब्रेक होंगे तो हमको एक एग्रेसिव डाउन ट्रेंड मिलेगा। अगर अगले सेशन में बैंक निफ्टी में कोई हमको गैप डाउन देखने को मिल जाए तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से डिस्काउंटेड प्राइस में और डिस्काउंट देके तो हम बेचेंगे नहीं। अब 100 रुपये की कोई चीज़ आज बिक रही थी, मेरे पास एक बुक रखी है, उसकी आज कीमत 100 रुपये थी सर। ठीक है, अब कल आप मुझसे कह रहे हैं आज 80 दूंगा, कल 100 दे रहे थे आज 80 दे रहे हैं, मैं बेचूंगा क्या? नहीं बेचूंगा। अगर आज मुझे 110 मिल जाए तो मैं सोच सकता हूं। ठीक है, या फिर अब पूरे बाजार में ही 80 रुपए पे बिक रही है तो मैं रखा रहूंगा, किस लिए? दोबारा कैसे भी 100 मिल जाए तो बेचूं। बात क्लियर हो रही? तो इसको हम टेक्निकल में क्या बोलते हैं, रिटेस्ट। रिटेस्ट का मतलब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे 52,980 पे ट्रेड कर रहा है, कल के सेशन में खोले और खुल जाए 52,500 पे, तो हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि डिस्काउंट 100 का प्राइस 80 मिल रहा है, अब पूरे बाजार में ये 80 रुपया मिल रहा है, सिर्फ मुझे तो मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, किस लिए? कि किसी तरीके से मुझे दोबारा इसी प्राइस पे बेचने को मिल जाए। कहाँ? इस डे लो के पास।
जहाँ प्राइस कल टेस्ट करके गया। तो अगर गैप डाउन मिलता है तो सबसे पहले प्राइस में हाई साइड स्पाइक देखेंगे। अगर हायर प्राइस पर कोई स्पाइक के बाद मोमेंटम यहाँ पर ट्रिगर किया, रिजेक्शन मिला, वहीं पे शॉर्ट करेंगे। पहला ट्रेड प्लान। ये क्यों ट्रेड प्लान हम लोगों ने किया बताइए? आज के प्राइस एक्शन से और अर्लियर प्राइस एक्शन से। अगर आप पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखें तो प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन किया, गैप डाउन करके इस हाई के पास प्रीवियस ये जो सपोर्ट एरिया है इसके पास से क्या उठाई, सप्लाई उठाई। आज के प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन किया, गैप डाउन के पास से प्रीवियस स्विंग हाई के पास से सप्लाई उठा रहा है। इसके पहले के प्राइस ने क्या किया, ध्यान से देखिए, प्राइस के मोमेंटम को समझिए, सिर्फ प्रीवियस सेशन के कैंडल्स को फॉलो कीजिए और उस प्राइस के ऊपर ट्रेड कीजिए, आपको कभी गलती होगी नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट को सुनते जाइए, इसके बाद जितने हम लोग चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, लास्ट तक एंड तक देखिए। ये डे हाई का कैंडल, इसको टच किया, वहां से गिरावट हो गई। तो इस तरीके से अभी तक प्राइस मोमेंटम कर रहा है, गैप डाउन के बाद स्पाइक करता है और किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास सप्लाई देता है, ठीक है, और पहली कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव मोमेंटम देता है। ये रिसेंट प्राइस एक्शन है। अच्छा, मैंने आपको और क्या सिखाया है, रिपीटेशन और प्राइस भाव में दोहराव की प्रवृत्ति मैंने आपको सिखाई है, और कॉन्जिक्यूटिव पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कोई पहला दिन नहीं है कि कर रहे हैं। तो रिपीटेशन ऑफ प्राइस क्या, ये ओपन इक्वल टू लो का कैंडल का फॉर्मेशन है। आज इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बच गए सर बायर्स, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, अगर हो जाता तो बड़ी गिरावट हो जाती। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ प्राइस है। कौन से प्राइस का रिपीटेशन, कि इस प्राइस में यहां पर गैप डाउन के बाद एग्रेसिव ऊपर प्राइस को खींचा गया, लेकिन इस स्ट्रेस को रोक नहीं पाए। जैसे ही प्राइस ने अगले सेशन में इसको ब्रेक किया, तो आप देखिए यहां पे प्राइस ने क्या किया है, ये जैसे ही लो ब्रेक हुए तो 53,700 से बाजार ने जो लो लगा दिए 52,800 के, लगभग 900 पॉइंट की गिरावट वहां से की। तो अगर दोबारा से ये प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो दोबारा 800-900 हज़ार पॉइंट की गिरावट हो सकती है। अच्छा, कहाँ तक बाजार गिरेगा? कई लोगों का ये डाउट था कि बाजार एक मोमेंटम से दूसरा मोमेंटम कहां तक करता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। कि अगर कल के सेशन में, कल के सेशन का मतलब हुआ जब भी बाजार अगले दिन खुलेगा सर, परसों, तो आपको जब यहां पर ब्रेकडाउन मिले तो आप कैसे पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं क्या, कि 700-800-900 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिर टारगेट कैसे डिसाइड किया जाए, कि 500 ट्रेड पॉइंट के लिए लिया जाए, 400 पॉइंट के लिए लिया जाए, या फिर 1000 पॉइंट के लिए लिया जाए? तो मैं बोलूंगा बायर्स एक खरीदार के ऊपर दूसरा खरीदार, और पिछले खरीदार को काटने के बाद उसके अगले खरीदार तक प्राइस मोमेंटम करता है। इस पॉइंट को समझिए। एक बायर की सेलिंग, एक बायर की खरीदारी को अगर सेलर काटेगा तो अगला बायर जहां उसकी खरीदारी पड़ी है वहां तक मोमेंटम करेगा। अब कैसे पता लगे कि बायर की पहली खरीदारी कहां पर है, दूसरी खरीदारी कहां पर है? समझिए, हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि मार्केट में उसका स्विंग लो, कि हायर राइज का फॉर्मेशन है, तो ये जो स्विंग लो है, प्राइस जहां से टर्न कर गया, जहां से घूम गया, वो बायर का प्राइस है। ये इस तरीके से स्विंग हाई, कि प्राइस जहां से गिर गया फिर दोबारा यहां से गिर गया, ये सेलर का प्राइस है। तो अगर जहां से प्राइस टर्न अराउंड कर रहा है उसका हम एवरेज निकाल लें, यहां से यहां तक के मोमेंटम का, यहां से यहां तक के मोमेंटम का, तो वो बायर्स के एवरेज हो गए। अगर इस वाले खरीदार का औसत काटेगा तो इस वाले खरीदार के एवरेज तक आएगा, इस वाले खरीदार का औसत काटेगा तो इस वाले खरीदार के एवरेज तक आएगा। तो बायर्स एवरेज स्विंग के बिहाफ पर निकालना कैसे समझा जाए? चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं रिसेंट मार्केट में। अभी बेसिक एक डेली टाइम फ्रेम के कैंडल के फॉर्मेशन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। इन सेशंस को जो ट्रेडर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनकी टेक्निकल्स पर और प्राइजेक्शन पर पकड़ बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, और आपके रिजल्ट्स ही बताते हैं कि परिणाम कितने खूबसूरत और आगे होंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या, स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब है बाजार चल के जाए, रिट्रेसमेंट करके जहाँ से घूम जाए, चल के जाए, रिट्रेसमेंट करके जहाँ से घूम जाए, ठीक है। अब ये गिरावट होते हुए प्राइस ने क्या किया, यहाँ से घूम गया सर, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट करते हुए प्राइस ने क्या किया, यहाँ से घूम गया। तो लास्ट स्विंग लो ये है और सेकंड लास्ट स्विंग लो ये, मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे तो लास्ट ये और सेकंड लास्ट ये, दो स्विंग लो है। तो हमको क्या करना है, इन खरीदारों ने जिन्होंने यहाँ पर 50,400 के पास अपनी खरीदारी की है, इनका एवरेज प्राइस निकालिए, औसत भाव कि एवरेज प्राइस इनका क्या है, ठीक है। दूसरा काम, इसके बाद इन खरीदारों का एवरेज प्राइस क्या है जिन्होंने यहां खरीदारी की। हालांकि खरीदार दोनों एक ही है, लेकिन यहां पर औसत भाव इन खरीदारों का क्या है वो, और इन खरीदारों का क्या है, क्योंकि प्राइस अगर इन बायर्स के एवरेज को ब्रेक करेगा तो यहां तक मोमेंटम करेगा। जब तक इन बायर्स का एवरेज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक प्राइस सस्टेन कर सकता है हायर साइड, ठीक है। क्योंकि बायर का, अगर बायर अपना औसत सेव कर ले तो फिर प्राइस में मोमेंटम की संभावना बहुत कम रह जाती है डाउन साइड। कैसे निकाला जाता है बायर्स एवरेज? कई बार मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले मेजर कीजिए कि कितने नंबर ऑफ कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक कितने दिन पहले खरीदारी की शुरुआत हुई। तो यहाँ से देखिए प्राइस इस कैंडल के बाद यहाँ से टर्न कर गया, तो बॉटम कहाँ पे लगा, इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रीच किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स,
कितनी कैंडल है? 16। देखिए यहाँ पे मेजर स्केल है, ये मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ धन के डीमेट में। धन का डीमेट अगर आप यूज़ करना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में ये सारे टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स इतने सारे आपके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। जितने आप यहाँ पर स्क्रीन लेआउट में यूज़ करना चाहें उतने आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होता। डिस्क्रिप्शन में आपके पास इसका लिंक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, पहला काम यहाँ पर क्या करना है? मेजर करने के लिए इस कैंडल से या इस कैंडल जहां से बॉटम आउट प्राइस होता है, अब आप पूछेंगे यहां पे क्या करें, यहां से प्राइस चला है तो जहां पे स्विंग लो लगा था यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। एवरेज प्राइस औसत भाव के आसपास से बिकवाली आएगी, वो कोई एक्यूरेट पॉइंट नहीं है। जो लोग रेजिस्टेंस को इस तरीके से मार्क करते हैं ना कि ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं है। आप एक बात बताइए, प्राइस 54,500 से गिरकर 53,000 आ गया सर, 1500 पॉइंट का गिरावट है ये, और 1500 पॉइंट बेचने वाला सेलर क्या एक्यूरेट 54,492 पर बेच रहा है? नहीं, उसका ये सेलिंग रेंज है, उसका ये सप्लाई का रेंज होता है, एक दायरा होता है। इस खरीदार में आप बोलेंगे कि यहाँ पर 50,000 का बाजार 54,500 तक पहुंचा दिया, 4,000 पॉइंट की रैली देकर गया सर, तो इसका क्या एक एक्यूरेट प्राइस होगा कि ये 50-400 पे खरीद रहा है? नहीं, इसका ये पूरा बाइंग का रेंज है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस के आसपास 100-150 पॉइंट का एक मार्जिन एरर रहता है, उसको हमको रेंज मानना होता है, वहां पे प्राइस रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा। मैं आपको समझाता हूं अभी कैसे। सबसे पहले मेजर करना सीखिए। इस मेजर कैंडल पे क्लिक किया और यहाँ पे गए, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कैंडल ले लिया, तो 16 या 17 कितना भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे लिख के आता है 17 बार्स 25 डेज, 25 दिन पहले यहाँ पे खरीदारी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो क्या किया जाए, अब यहाँ पर जाकर हम लोग करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज को सर्च करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज SMA लगाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, और सबसे पहले 17 कैंडल्स को यहाँ पे फिल करना है। 17 दिन पहले बायर्स आए थे, आज प्राइस ने कहाँ कंसोलिडेट किया, मार्क कीजिए 54,774, 52,774, छोटे टाइम फ्रेम पर आइए, 15 या 20 किसी भी टाइम फ्रेम पे आ जाइए। प्राइस क्या कर रहा है, 52,774 को ही ब्रेक करने से बच रहा है। आज पूरे सेशन में प्राइस ने क्या किया, इस 52,774 को ब्रेक करने से बचा। तो पहले खरीदार का औसत है। और मैं आपको बताऊं पैनिक क्रिएशन क्या होता है, एक सपोर्ट को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए और ये एक रेजिस्टेंस को कैसे ब्रेकआउट किया जाए, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है सर। आप किसी रेजिस्टेंस को ऐसे टच कीजिए तो पहली बार टच किया तो अनटेस्टेड रेंज थी, दोबारा गए तो पहली बार टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, सपोर्ट कमजोर होता है, वीक होता है। सपोर्ट से कोई एक आपको रिट्रेसमेंट मिले और दोबारा उसको टेस्ट किया जाए तो इससे वो सपोर्ट वीक होता है। लेकिन कोई एक रेजिस्टेंस वीक होता है, अगर एक बार एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद उसको 2-3 बार हिट किया जाए तो वो कमज़ोर होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होता है सपोर्ट के साथ। एक सपोर्ट को एक बार टेस्ट करने के बाद अगर 2-3 बार टेस्ट किया गया, मतलब उस सपोर्ट को बायर्स रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइस क्या करेगा, उसका ब्रेकडाउन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता कैसे, जब सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना दिया जाए। रिस्पेक्ट देने का मतलब हुआ सर इज्जत देना। इज्जत देने का मतलब क्या है, अब 100 रुपए से पिछली खरीदारी हुई थी तो अनुमानित है कि 100 रुपए से जाके प्राइस दोबारा पुल बैक लेगा, तो ये इज्जत देना हुआ ना सर, कि वहाँ तक आए और लौट गए। और यहीं पर अगर सेलर अग्रेसिव हो जाए तो वो इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा। और सपोर्ट वही ट्रेडेबल होता है जो डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाए या फिर एक माइनर कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन कर दे। माइनर कंसोलिडेशन का मतलब पैनिक क्रिएशन। अब 100 रुपए से पिछली खरीदारी हुई थी, प्राइस आया वहां से दोबारा चल के गया, फिर आ रहा है, मतलब अब ये स्ट्रांग है, फिर चल के जाएगा। ध्यान रखिए, ब्रेकडाउन मत देखिए यहाँ पर कभी। और यही प्राइस पहली बार में इसको ब्रेक कर दे तो यहाँ पे जाकर रिटेस्ट करेगा, गिरेगा, सिंपल। ठीक है, और यही सपोर्ट प्राइस अगर इसके पास प्राइस आया सपोर्ट के पास लौटकर अनटेस्टेड रेंज से और रुक के रह गया, इसका मतलब है ये पैनिक क्रिएशन कर रहा है। जितनी यहाँ पर डिमांड आ रही है यहीं पर फुलफिल कर दे रहा है, उतनी ही सप्लाई दे रहा है, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, इंपैक्ट आने नहीं दे रहा है प्राइस में। तो नियर बाई सपोर्ट कोई कंसोलिडेशन और वो फर्स्ट टाइम अनटेस्टेड रेंज है तो समझिए वहां पैनिक क्रिएशन चल रहा है, लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम होगा। तो अभी क्या चल रहा है बताइए, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने क्या देखा कि 52,774 के पास एक सपोर्ट एरिया इस तरीके से बना है, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स का फॉर्मेशन बताता है। ठीक है, अब यहां पर जब हम लोग आते हैं और देख रहे हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे आवरली पे देखेंगे तो भी कैंडल्स का फॉर्मेशन इसी तरीके से दिखेगा कि प्राइस एक सपोर्ट एरिया के पास, यहां से आप चल के गए, अब वहां पहुंचने के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई पुल बैक नहीं है कि प्राइस ऊपर जाके फिर लौट रहा है, तो ये सपोर्ट है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये एक सपोर्ट रेंज है, ओपन इक्वल टू लो, प्राइस ने डायरेक्टली आके ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, गिर गए, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, अब ये बड़ा सपोर्ट एरिया तो बड़ा कंसोलिडेशन, कल अगर कैप डाउन करे, रिटेस्ट करे, यहाँ पे शॉर्ट करना है, सिंपल ट्रेड प्लान के साथ जाइए।
ठीक है, और टारगेट क्या होगा, सेकंड लास्ट स्विंग लो। चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया। इसका हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे कल के दोपहर के सेशन में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इसका सेकंड पार्ट आप लोग चाहते हैं, जिससे आपको टारगेट निकालना आ जाए कि टारगेट कैसे डिसाइड किया जाए कि 52,800 ये ब्रेक होगा, कहाँ तक मोमेंटम करेगा। हालांकि मैंने बताया अब सेकंड लास्ट स्विंग लो का आप एवरेज ले लेंगे, वो इसके निचले स्तर पे आएगा, तो जब ये ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ तक मोमेंटम होगा। लेकिन अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, तो मैं कल का दोपहर का सेशन आपका इसका सेकंड पार्ट करूंगा और बताऊंगा टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए और एक रियल नॉलेज उन सभी तक पहुंचाइए। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।